सीजीएम के वेलकम टू लेट्स गो। आज हम संस्कृत विषय से शब्द रूप को लेकर के आए हैं। बहुत छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर शब्द रूप लेकर के आइए, बहुत ही कठिन है याद करना, कैसे याद करेंगे। आज हम आपको बताएंगे शब्द रूप कैसे याद करें। दोस्तों आइए आज देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द को लेकर के आए हैं, इसको याद करना बताएंगे। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीका। तो एक वचन को आप पढ़ेंगे, दो लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम लिखा गया है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है, एक बार में। और आप याद करेंगे अच्छे से। आपको मैं बता रहा हूं, दो दो का यहाँ पे पेयर बना लेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। एक वचन को पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ बोलते जाइएगा, याद होगा, पक्का याद होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में और कमेंट करें। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से याद होगा। एक वचन को पहले पढ़ें, उसके बाद द्विवचन पढ़ें, उसके बाद बहुवचन पढ़ें। तो हमारे साथ बोलिए, चलिए आप लोग पढ़िए। रामम, रामम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। पढ़िए, स्टार्ट करिए। दो दो का पेयर बना करके पढ़िए। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। ठीक है दोस्तों, आप दो दो का पेयर बना करके आप पढ़िए, आपको बिल्कुल आएगा दोस्तों। चलिए एक वचन का प्रथमा है, इधर विभक्ति लिखा हूं, आपको देख सकते हैं आप, विभक्ति लिखा हूं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये संबोधन है। संबोधन में हे राम लगा लेंगे। तो आइए फिर पुनः दो तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, पांच बार, मेरे साथ बने रहिए। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। ये एक वचन है दोस्तों, प्रथमा द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। उसके बाद संबोधन है। तो चलिए दो दो का पेयर बना करके बहुत सुंदर तरीके से याद होगा। और इसी अकारांत पे आपको बालक, शिक्षक और देव का शब्द रूप भी याद हो जाएगा दोस्तों। तो आइए पढ़िए एक वचन को, उसके बाद द्विवचन देखेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामसे, रामे, राम। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप एक धुन में, एक लय में, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, हे राम। ठीक है दोस्तों, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। ठीक है, आप हे बाद में लगा सकते हैं। आप एक धुन बना लीजिए कि इस लय में मुझे याद करना है। एक वचन है सभी विभक्तियों का। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। अब दोस्तों द्विवचन को देखेंगे। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ। यानी कि आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन का यहाँ पे संबोधन में भी वही आ रहा है, रामौ। यहाँ भी रामौ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रामौ, रामौ दो बार है, इसको पेयर बना लेंगे। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, रामाभ्याम तीन बार है। ठीक है, और रामयोः, रामयोः तीन पेयर बना करके द्वितीय द्विवचन आप समाप्त कर सकते हैं याद करके। तो आइए द्विवचन को दोस्तों पढ़ते हैं। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ। पुनः पढ़िए मेरे साथ, पढ़ते जाइए, याद होगा पक्का दोस्तों। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ। ठीक है दोस्तों, आइए द्विवचन को मैं पढ़ रहा हूं, एक लय में पढ़ते हैं, पेयर बना करके। यहाँ दो का पेयर है, यहाँ तीन का पेयर है, यहाँ दो का पेयर है। यानी कि रामयोः दो है, रामौ दो है, रामाभ्याम तीन है। तो आइए प्रथमा विभक्ति से पढ़ते हैं नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, याद करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो पढ़िए मेरे साथ। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, 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 हे रामौ।
रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। ये द्वितीय विभक्ति है दोस्तों। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। तो आप प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक एक वचन को उठाएंगे और लय से पढ़ेंगे, धुन से, और इसी तरीके से पेयर बनाकर पढ़ेंगे दोस्तों। इसी पे आप बालक का भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बालक का देखेंगे, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। ठीक है दोस्तों, बालक का भी याद कर सकते हैं, शिक्षक का भी याद कर सकते हैं। यानी कि अकारांत का इसी आपको जिस तरीके से आप धुन में याद कर सकते हैं, उसी को बालक, शिक्षक और देव को आप इस पे रख करके याद कर सकते हैं। तो एक याद करेंगे राम का, आपका 3 रूप याद हो जाएगा। तो आइए एक बार हमारे साथ द्विवचन को पढ़ लेते हैं सभी विभक्तियों में, उसके बाद हम बहुवचन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। ये हो गया आपका द्विवचन का लय दोस्तों। यानी कि 2 पेयर रामौ का, 3 पेयर रामाभ्याम का, और फिर 2 पेयर रामयोः का, और राम उसके बाद रामौ। वही प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का यहाँ पे संबोधन में आ जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम बहुवचन में दोस्तों। इसी धुन में आइए बहुवचन को विभक्तियों के अनुसार सप्तमी प्रथमा से शुरू करके सप्तमी विभक्ति तक पढ़ते हैं। रामाः रामान रामयी, रामाः रामान रामयी, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। ठीक है दोस्तों, रामाः रामान रामयी, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। यहाँ पे आपका रामाः है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अ है तो यहाँ पे उसका बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, प्रथमा में रम क्या है आपका, देखिए यहाँ पे रमा हो गया है, यहाँ पे रा लगा लेंगे तो यहाँ पे राम है दोस्तों, तो यहाँ रामा हो जाता है, रामा। यानी कि अ है तो आ हो जाता है बड़ा। तो आप द्वितीय में आपको केवल यहाँ हलंत मिलेगा रामम। ठीक है दोस्तों, द्वितीय में केवल हलंत मिलेगा यहाँ पे रामम। तो आइए बहुवचन को देखते हैं। रामा, क्या बोलेंगे, रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः। यानी कि चतुर्थी पंचमी आपका बहुवचन में भ्यः भ्यः है। तो फिर से एक बार प्रथमा से, रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम, क्या है षष्ठी में रामाणाम, उसके बाद सप्तमी में रामेषु हे रामाः। यानी कि आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन संबोधन बन जाता है हे रामा, हे लगा लेंगे उसके बाद रामा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही संबोधन नीचे होता है। देखिए यहाँ रामः है तो यहाँ हे रामः। ठीक है, यहाँ रामौ है तो हे रामौ, यहाँ रामाः है तो यहाँ हे रामाः। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल द्वितीय से सप्तमी तक याद रखना है। तो आइए एक बार धुन में राम के नाम को लेते हुए स्मरण करते हैं और एक धुन में पढ़ते हैं। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामौ राम, द्विवचन को पढ़ेंगे। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। बहुवचन को पढ़ेंगे दोस्तों। रामाः रामान रामयी रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। आइए एक बार स्मरण करते हैं प्रभु राम का नाम लेकर के एक धुन में, लय में। आपको पक्का याद होगा दोस्तों, और इस धुन को याद कर लेंगे तो आपको 4 इसी पे धुन है, बालक का, शिक्षक का, देव का और अकारांत का अन्य रूप। इस शब्द रूप को पढ़िए राम का नाम लेकर के। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक है दोस्तों, 2 का पेड़ लेके बोल रहा हूं मैं, हमारे साथ बोलते रहिए, बोलेंगे तो आपको याद होगा। सुबह इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज को, और इसी धुन में पढ़िए। एक वचन पहले पढ़िए, फिर द्विवचन पढ़िए, फिर बहुवचन पढ़िए। आपको इस धुन को याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्द रूप आसान लगेगा। अगर ना आसान लगे तो आप कमेंट बॉक्स में और अवश्य कमेंट करें, डिसलाइक करें, लेकिन आपको, मुझे विश्वास है कि आपको याद होगा। तो आइए एक बार पढ़ करके और समाप्त करते हैं राम का नाम लेकर के। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। राम, अब द्विवचन पढ़ेंगे। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ।
बहुवचन पढ़ेंगे दोस्तों, रामाह रामान रामई रामाभ्यम रामेभ्यम रामाणाम रामेषु हे रामाह। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का यह शब्द रूप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर पसंद हो तो लाइक वीडियो को करें दोस्तों, इसी तरीके से बने रहे। अगला हम आकारांत लेकर के आएंगे और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, दैट्स ऑल। एक चीज आपको जो शब्द रूप आकारांत का बताया मैं राम का, तो आप ये भी ध्यान देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है, कैसे इसमें प्रश्न बनता है टेट और सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संस्कृत विषय से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, विलंब न करते हुए आपको ये चीज उपयोग इसका छूट गया था, कैसे इसका प्रयोग होता है ये जानेंगे आप। तो राम शब्द का पूछता है प्रश्न, देखिए पूछ रहा है राम शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। तो आपको मैंने एक वचन प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपको बताया, एक वचन टोटल याद कराया, फिर द्विवचन को प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक एक खड़ी लाइन में याद करवाया। तो इसीलिए याद करवाया कि उंगली पे आप गिन सकते हैं। प्रथमा में रामम रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो इस तरीके से आप सप्तमी विभक्ति तक गिन करके कोई भी वचन बता देंगे, एक वचन का पूछेगा तो। फिर द्विवचन में आएंगे दोस्तों, तो रामऊ रामऊ आपका एक जैसा है, पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों रामऊ रामऊ दो आपका पेयर था बहुवचन में। आइए आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे रामऊ रामऊ रामाभ्याम 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 3 बार है, फिर रामयो रामयो षष्ठी सप्तमी, फिर हे रामऊ। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर पूछता है कि द्विवचन का राम शब्द के द्विवचन का द्वितीय विभक्ति में रूप होगा, तो द्विवचन का द्वितीय विभक्ति क्या होगा, रामऊ ही होगा। प्रथमा विभक्ति भी द्विवचन में रामऊ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको द्विवचन एक लाइन से सप्तमी तक, प्रथमा से एक वचन प्रथमा से सप्तमी तक, और बहुवचन प्रथमा से सप्तमी तक। इसीलिए आपको मैं लाइन से याद कराया। दोस्तों इस पेज को आप देख सकते हैं, अकारांत राम शब्द का रूप था, इसका उपयोग छूट रहा था अंत में। तो उपयोग जानेंगे तो पता चलेगा कि प्रश्न कैसे बनता है। राम शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। पहला विकल्प है ए रामम, दूसरा विकल्प है रामाय, तीसरा है सी रामई और डी है रामान। तो अपना उत्तर सही करिए, क्या हो सकता है। आपको रूप याद करवाए हैं, द्वितीय बहुवचन पूछा जा रहा है राम शब्द का, तो द्वितीय बहुवचन रूप बताइए दोस्तों। यहां पे आपका विकल्प सही हो जाएगा रामान। कैसे रूप चलता है बहुवचन का, रामाह रामान रामई रामाभ्य रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामाह। ठीक है दोस्तों, तो क्या है रामाह रामान, द्वितीय पे क्या आ रहा है, रामान आ रहा है, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा रामान। लाइन से याद किए रहेंगे, उंगली पे गिन लेंगे। रामाह के बाद क्या है, रामान आता है। रामाह रामान रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामाह। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्रम में दूसरा प्रश्न कैसे बनता है, रामो ग्रामाद जागाम में ग्रामाद में कौन सी विभक्ति पूछा जा रहा है। यहाँ पे वो तो पूछ लिया कि कौन सा द्वितीय का बहुवचन का कौन सा रूप है, ये आपका रूप पूछ लिया। अब पूछता है कौन सी विभक्ति है, आपको दे दिया, रूप दे दिया है ग्रामात, इसको द है तो ग्रामात भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि ग्रामात कहीं भी तो आएगा, उसका हलंत रहेगा उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा विभक्ति होगा दोस्तों। कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होती है दोस्तों। तो यहाँ पे रामो ग्रामात जागाम, यानी राम गांव से चला गया, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी। और ग्रामात जो है दोस्तों यह एक ध्रुव है, यानी कि गांव अलग नहीं हो रहा है, राम गांव से अलग हो रहा है। गांव तो ध्रुव के समान बना हुआ है, राम गांव से चले गए यानी कि गांव से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे द है, देखिए ग्रामाद हो या ग्रामात हो, इसको हम ग्रामात भी बोल सकते हैं। यहाँ तो भी लगा के हलंत होगा, इसको समझिए आप। तुरंत ग्रामात देखते हुए आपको दिमाग में आना चाहिए ग्रामात है, यानी कि वृक्षात जैसे होता है, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष एक ध्रुव होता है और पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्ष से अलग होते हैं। तो यहाँ अलगाव का भाव है, यानी कि पंचमी विभक्ति हो जाएगा। रामो ग्रामाद जगाम में, यहाँ पे ग्रामाद में विभक्ति पूछ रहा है तो पंचमी हो जाएगा दोस्तों। आपको इसका उपयोग समझ में आया होगा, किस तरीके से शब्द रूप का उपयोग होता है, कैसे प्रश्न बनता है, तो यही आपको छूट रहा था। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से शब्द रूप से प्रश्न बनते हैं,
विभक्ति से और सब वचन से। तो आपको अगर समझ में आए, अगले में हम इकारांत को लेकर के आएंगे। उकारांत है, नपुंसक लिंग का शब्द रूप है, फिर उसके बाद आपका धातु रूप चलेगा। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, दैट्स ऑल।